खेल हो या रोज की दिनचर्या, जब भी कोई घायल होता है या किसी पुराने दर्द से पीड़ित होता है, ऐसे समय में बचाव के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं ही आजकल सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। यह भी देखा जा रहा है कि कामकाजी वजहों से या फिर बढ़ती उम्र के कारण आज हर कोई किसी न किसी तरह के दर्द से पीड़ित है और ऐसे में फिजियोथेरेपिस्ट बिना किसी दवा या सर्जरी के परेशानी से दर्द से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खेलों के साथ साथ स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग फिजियोथेरेपी की मदद लेते हैं। यह एक ऐसी चिकित्सा विधि है जो किसी भी तरह के दर्द से राहत दिला सकती है। आज यानी 8 सितंबर वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है। इस अवसर पर फिजियोथेरेपी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों से हमारे विशेष संवाददाता योगेश राठौर ने बात की व जाना कि हमारे स्वस्थ शरीर के लिए वर्तमान जीवन शैली में फिजियोथेरेपी का क्या महत्व है। वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पर देखिए हिंदुस्तान मेल न्यूज़ की ये खास स्टोरी। इस समय फिजियोथेरेपी क्लिनिकल सब्जेक्ट और आपकी बाकी बड़ी बड़ी बीमारियां, इन सब का एक कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी हो गया है और हर एक मरीज को, हर एक इंसान को अपनी लाइफस्टाइल में फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। अब फिजियोथेरेपी बहुत एडवांस हो चुकी है और हमारी आजकल लाइफ टाइम एक्सपेक्टेंसी, जो पहले हम 70 साल 75 साल जीते थे, अब 85 साल 86 साल 90 साल जीते हैं। इसमें जो लोगों को छोटी छोटी प्रॉब्लम को फिजियोथेरेपिस्ट ठीक कर सकता है, वो दवाई गोली ठीक नहीं कर सकती है। इसलिए आज के दिन का बहुत महत्व है और अरविंदो मेडिकल कॉलेज पर से भंडारी ग्रुप्स ने, हमने अपनी जर्नी जो शुरू करी थी, एक छोटे सी क्लिनिक जब चालू की थी, उसके साथ साथ भी भंडारी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में अपना एक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बनाया, फिर उसका मेडिकल कॉलेज खोला। उस फिजियोथेरेपी के कॉलेज में पैरामेडिकल के कोर्स के साथ फिजियोथेरेपी कोर्स कराया, मास्टर्स डिग्री आई और आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। इसमें पूरे देश में, न सिर्फ देश में, विदेशों में इस कॉलेज के पढ़े हुए लड़के लड़कियाँ बहुत अपना नाम कमा रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कनाडा और यूएस के बीच में फ़्लाइट से फिजियोथेरेपी कराने जाते हैं, अपने खुद के हवाई जहाज मेंटेन कर रहे हैं। तो बच्चों में बड़ा उत्साह है आजकल फिजियोथेरेपी को लेके और मेडिकल के साथ साथ पैरेलल आजकल ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट भी लोगों को बहुत रास आ रहा है। एजुकेशन का, हमारे ट्रीटमेंट का बन गया है, जिसके बिना अगर हम देखें तो हमारा ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और गायनी में और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। ऑब्स्टेट्रिक्स में इसमें क्या इसके यूजेस है मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। मेनली जब हमारे पास प्रेगनेंसी में पेशेंट्स आते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब आते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से मेरा मतलब है 1 महीने से लेकर 3 तिमाही तक। तो इसमें उन लोग को हम वो एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, स्पेशली रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, जो कि थोड़ी योगा से भी संबंधित रहती है, और बहुत लाइट एक्सरसाइजेस बताते हैं जो कि फिजियोथेरेपी का एक पार्ट रहता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 3 से 6 महीने के बीच में इनकी एक्सरसाइजेस थोड़ी बदल जाती हैं और थोड़ी हैवी एक्सरसाइजेस बताते हैं। इनकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये लेडीज़ बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, उस समय एक्चुअल वो एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं जो कि उन लोग को डिलीवरी के टाइम बहुत कंफर्टेबल हो और उनकी अच्छी तरह से नॉर्मल डिलीवरी हो सके। आज खेल हो या रोज की दिनचर्या, जब भी कोई घायल होता है या किसी पुराने दर्द से पीड़ित होता है, ऐसे समय में बचाव के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं ही आजकल सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। यह भी देखा जा रहा है कि कामकाजी वजहों से या फिर बढ़ती उम्र के कारण आज हर कोई किसी न किसी तरह के दर्द से पीड़ित है और ऐसे में फिजियोथेरेपिस्ट बिना किसी दवा या सर्जरी के परेशानी से दर्द से राहत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आप सभी को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी या फिज़िकल मींस का जो पार्टिसिपेशन है, पुरातन काल से ही हमारी संस्कृति में रहा है। हम अगर पुराने समय में देखें तो पुराने समय में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पर बहुत जोर दिया जाता था। आज की जो लाइफ स्टाइल है, उस लाइफ स्टाइल में हमने अपने शरीर के बहुत सारे अंगों का इस्तेमाल करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। अगर हम ये देखें कि हम घर से निकलते हैं तो शोल्डर की अगर 180 डिग्री मूवमेंट की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि दिन में हम कभी भी पूरा हाथ अपना ऊपर उठा पाते, सिवाय सिर्फ अंगड़ाइयाँ लेने के। तो शरीर के अंगों का अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो बहुत सारी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे आज के समय में डायबिटीज़ बहुत बढ़ रही है। और अभी अगर हम वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की बात करें तो हमारा इस बार की थीम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आज ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था,
पोप जो हैं वो भी अर्थराइटिस से बुरी तरह ग्रसित हैं कि खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। तो फिजियोथेरेपी का रोल ट्रीटमेंट की तीनों विधाओं में है, जैसे जिसमें कि प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड क्यूरेशन। मतलब कि हम किसी बीमारी को होने से रोक सकते हैं, हम आपकी लाइफस्टाइल या आपकी जीवन शैली को बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे परफॉर्मेंस भी बढ़ा सकते हैं प्लेयर्स में, और कोई बीमारी है उसका इलाज कर सकते हैं। जैसे अर्थराइटिस में दर्द है तो उसके दर्द के इलाज के लिए हमारे पास बहुत सारी तरीके हैं जिनके थ्रू हम उनको कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में अगर स्कोप की बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस से लेकर अस्पताल में, स्कूलों में, क्रिकेट या किसी खेल के मैदान पर खिलाड़ियों को तैयार करने में, सभी जगह को फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत उपयोगिता है। और उपयोगिताओं का मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी हमने थोड़े समय ही एक बहुत बुरा समय देखा है कोविड का, जिस समय फिजियोथेरेपिस्ट ने अपनी इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से जताई है, अपना रोल बहुत अच्छे से दिखाया। तो अगर हम फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो बच्चे के पैदा होने तक बुढ़ापे तक सभी जगह फिजियोथेरेपिस्ट की उपयोगिता है। इस क्षेत्र में स्कोप बहुत अच्छा है और नई नई तकनीकें आ रही हैं जिनके थ्रू हम जो है मरीजों को बहुत अधिक आराम पहुंचा सकते हैं। फिजियोथेरेपी का इस अहम मुकाम बनाने में उनकी सक्षमता और उनकी तकनीकों का बहुत योगदान है। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एक पेशेंट के साथ बहुत क्लोजली समय बिताता है। उस समय पे वो फिजियोथेरेपी जो सेवाएं देता है वो एक अटैचमेंट जो होता है, आप अगर देखें तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है, अगर हम एक कार्डिक पेशेंट की बात करें, जैसे मैंने अभी कोविड की बात की, कोविड के समय पे पेशेंट बहुत विचलित थे जब उनको एक अकेले आइसोलेट कर दिया गया था। उस समय एक फिजियोथेरेपिस्ट उस पेशेंट के साथ 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बिताता था और उनके साथ एक्सरसाइज करते करते उनको जो मोटिवेशन देता था। इन सब चीज़ों से फिजियोथेरेपी की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पे मैंने अभी आपको टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के दोनों कंपोनेंट हैं, उसकी अच्छाइयाँ अपनी जगह हैं और उसकी बुराइयाँ अपनी जगह। अच्छाइयों की बात हम अभी फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट में करेंगे और बुराइयों की अगर हम बात करें तो हमने अपने शरीर की बहुत सारी मांसपेशियों और इनका इस्तेमाल कम से कम कर दिया है और इन्हीं वजहों से कई बीमारियां हो रही हैं। जैसे लाइफस्टाइल में अगर आज के समय में देखें तो लोग कंप्यूटर पे घंटों बैठे रहते हैं। आप ही की अगर हम बात करें तो आपके प्रोफेशन में आपको कैमरा लेके, माइक लेके बहुत लंबे समय तक खड़े रहना है। इन सब चीज़ों से आपके शरीर पे बहुत अनड्यू प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर को काउंटरएक्ट करने के लिए आपकी मांसपेशियों में उतनी ताकत होना चाहिए कि वो उनको बैलेंस बनाए रखें, अच्छा पोस्चर बनाए रखें। हम बैंकिंग के सेक्टर की बात करें तो उनको बहुत लंबे समय तक बैठना है, या आज के समय में तकनीकी के इस्तेमाल से हम कार से चल रहे हैं, हम एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ रहे हैं, एक लंबे समय तक बैठ रहे हैं, तो कई जो आज की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो बढ़ गए हैं। जैसे डायबिटीज़ जो है आज की तारीख में बहुत कॉमन हो गया है हिंदुस्तान में, उसका एक बहुत बड़ा कारण लाइफस्टाइल है। अगर हम पुराने लोगों को देखें, चूँकि वो शुरू सुबह समय पर उठ के अपनी फिजिकल एक्टिविटी जारी रखते थे और बहुत सारे काम अपने स्वयं के द्वारा करते थे, तो उनको इन बीमारियों की संभावनाएं बहुत कम रहती। अगर मैं इसके लिए कहना चाहूँगा तो मेरे पास एक ही शब्द होगा कि हमें अपनी भारतीयता पे वापस लौटना पड़ेगा। भारतीय जीवन शैली बहुत ही उत्तम जीवन शैली थी, जिसमें हमारे माँ बाप हमको सुबह बहुत समय पे उठाकर बोलते थे कि भाई तुम थोड़ा घूमने जाओ, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, उसके बाद उचित आहार लेते थे और दिन भर की एक्टिविटीज़ में साधनों का उपयोग कम करते करते अपने स्वयं के प्रयासों से वो सारे काम करते थे। तो बहुत आवश्यक है और फिजियोथेरेपी एक सेवा के भाव से की जाने ही वाली एक विधि है, जिसमें हम हमारे जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आप कभी किसी से मिलेंगे या कभी किसी को इलाज करते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनके और पेशेंट के बीच में एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है और पेशेंट जो है कई डॉक्टरों से ज़्यादा भरोसा फिजियोथेरेपिस्ट पे करने लग जाता है, क्योंकि एक लंबा समय उनके साथ बिताता है वो। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आज की जो भागम भाग की ज़िंदगी है उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हमारे लिए आवश्यक है। आज मैं नौकरी नहीं करूँगा ऐसा तो हो नहीं सकता, तो मुझे अपने लिए समय निकालना प्रारंभ करना पड़ेगा। मेरा जो ऑफिस का समय है उसके अलावा मेरे पास एक अपना व्यक्तिगत समय होना चाहिए जिसमें मैं अपने शरीर की पूजा कर सकूं। अगर मैं ही अपने शरीर की पूजा नहीं करूंगा तो दूसरा कोई इंसान मेरे शरीर की चिंता नहीं करेगा। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, फिजियोथेरेपी वर्क करता है बॉडी के हर ऑर्गन के ऊपर, हर मसल के ऊपर। ऐसा नहीं कि फिजियोथेरेपी केवल फिटनेस में ही वर्क करेगा या वुमेन हेल्थ में ही वर्क करेगा या प्रेगनेंसी में ही वर्क करेगा। फिजियोथेरेपी जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उस पर भी वर्क करता है। लाइक कैंसर हो गया है, और अभी सबसे ज़्यादा जो पिछले 2 साल का पैंडेमिक था कोविड, हम अगर बात करें कोविड की तो कहीं ना कहीं 80% रोल फिजियोथेरेपी का था जिससे पेशेंट रिकवर हुए हैं। बिकॉज कोविड में क्या हुआ था कि जो वायरस है उसने सीधा अटैक किया लंग्स पे, सीधे लंग्स को ख़राब किया, ठीक है। और फिजियोथेरेपी मतलब कि चेस्ट फिजियोथेरेपी, बेसिकली हमने पूरा वर्क किया चेस्ट फिजियोथेरेपी के ऊपर कि हमारे लंग्स कैसे काम कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपका लंग इन्फेक्ट हो रहा है तो इट मीन्स कि उसकी कैपेसिटी कम होते जा रही है, आप ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके लंग्स वीक हैं।
तो हम एक्सरसाइज से आपके लंग्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। उसमें क्या है कि बहुत नॉर्मल सी एक्सरसाइजेज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। आप नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, ठीक है, इट्स एक्सरसाइज। आप बलून फुलाएंगे, इट्स एक्सरसाइज। स्पायरोमेट्री, बेसिकली हमें लंग्स को वर्क करवाना है, ठीक है। अगर आपके लंग्स इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, तो हम उसमें कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के पैटर्न यूज़ करें, प्राणायाम, आलोम विलोम, जो हमारी योगा में भी रहते हैं। तो हम आज बात करें कि कोविड में फिजियोथेरेपी ने कैसे हेल्प किया। हमने लाइक हमारे हॉस्पिटल में, भंडारी हॉस्पिटल में, हम रोज़ के 100 से 200 पेशेंट्स ट्रीट करते थे इन अ डे। हमने उनमें ग्रुप थेरेपी कराई, हमने उनमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करवाई, लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, तो हमें सांस लेना कैसे है, छोड़ना कैसे है, हमारे उसके अलग अलग पैटर्न हैं कि आप नाक से सांस ले रहे हैं और मुंह से छोड़ रहे हैं, आप नाक से सांस ले रहे हैं, नाक से छोड़ रहे हैं, आप मुंह से सांस ले रहे हैं, मुंह से छोड़ रहे हैं, आप बलून फुला रहे हैं, आप स्पायरोमेट्री कर रहे हैं। और हमें बस काफ़ी और भी टेक्निक्स है जो भी हमने यूज़ करी थी, बिकॉज इसमें कफिंग भी था, ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आप हर किसी पेशेंट पे तो ऑक्सीजन नहीं लगा सकते हो, क्योंकि उस समय तो ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी हो गई थी। तो आपको ऑक्सीजन ब्रीथ करके ही लेना है। तो हमने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करवाई, इसमें काफ़ी सारे ब्रीदिंग पैटर्न्स करवाए। इसमें इंपॉर्टेंट स्पायरोमेट्री ने बहुत अच्छे से वर्क किया। ये एक मशीन होती है जो लंग्स को वर्क करती है मैनुअली। आपने सेल्फ एक्सरसाइज करनी है, पर वो पूरा इफेक्ट कर रही है आपके लंग्स पे। तो आपके लंग्स जितने स्ट्रेंथन हो रहे हैं, आपका जो सेचुरेशन लेवल है वो इंक्रीज होते जा रहा है। बिकॉज क्या हो रहा था कि आपके लंग्स में इन्फेक्शन है, आपका सेचुरेशन डाउन हो रहा है। आपने सुना होगा जैसे कि सेचुरेशन 50 पहुंच गया है, 60 पहुंच गया है, पेशेंट वेंटिलेटर पे आ गया, पेशेंट बाईपैप पे आ गया, मतलब कि उसको आर्टिफिशियल हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो स्पायरोमीटर की हेल्प से हमने लंग्स को इतना स्ट्रेंथन किया है कि वो सेल्फ ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ही ले रहा है, ठीक है। तो हमें फिर आपको बाईपैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अदर नेजल जो ऑक्सीजन पंप है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा लाइफस्टाइल इतना अभी ख़राब हो गया है बिकॉज हम हर चीज़ें टेक्नोलॉजिकल हो गई हैं, ठीक है। हम लोग अपनी बॉडी को नहीं यूज़ करें। जैसे आप पहले के समय में देखेंगे, जो पुराना टाइम था, लाइक हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे दादा नाना जो भी थे, वो लोग तो जानते ही नहीं थे फिजियोथेरेपी, बिकॉज वो उनके शरीर से ही काफ़ी सारी चीज़ें करते थे। हम तो आजकल हर चीज़ मशीन के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। हम वॉक नहीं करते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम अदर चीज़ें भी नहीं करते। हम खाना खाते हैं डाइनिंग टेबल बैठ के, हम नीचे बैठ के खाते ही नहीं है खाना। पुराने लोग नीचे बैठ के खाना खाते थे, उनके जॉइंट्स वर्क करते थे, कभी उनको नी की प्रॉब्लम नहीं हुई, अर्थराइटिस नहीं हुआ। आज हर दूसरी महिला को अर्थराइटिस है। आप देखेंगे कि हर दूसरी फीमेल जो है वो घुटने की तकलीफ के साथ में आती है, ठीक है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल खराब हो गया है। तो एनी हाउ हमें एक्सरसाइज करना है, हमारे फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करना है और वो चीज़ों को ठीक करना है। सेकेंडली लाइक मतलब फिजियोथेरेपी जो है वो एक टेक्निकल चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे और ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि कंधे में दर्द हुआ, किसी ने बोला जाके मसलवा लो, ठीक है, तो वो पहलवान के पास पहुंच गया मसलवाने के लिए, वो भी बोलेगा हम फिजियोथेरेपी करते हैं, पर वो फिजियोथेरेपी नहीं है, वो तो चीज़ को और ख़राब कर रहा है। तो आपने अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी की गाइडेंस में एक्सरसाइजेस करनी होंगी। ज़रूरत लगेगी तो आप ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएंगे या जो भी कंसल्टेंट डॉक्टर है उससे रिलेटेड आपको उसको दिखाना। आपको दिन में 45 मिनट निकाल के कोई भी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको जिम जाना पड़ेगा उसके लिए या आपने योगा सेंटर जाना है, कुछ नहीं करना है। आप घर पे, घर के टेरेस पे, घर के बाहर गार्डन में कहीं वॉक करिए। अगर आपने 45 मिनट्स का वॉक भी डेली किया है तो आई एम श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, कमर और गर्दन, ये जो प्रॉब्लम्स है ये ज़्यादातर जो आपकी लॉन्ग सिटिंग वाले वर्क हैं, ठीक है। आजकल जो है ज़्यादा चीज़ें, जैसे जब से ये कोविड हुआ है ऑनलाइन सब चीज़ें चलने लगी हैं, वर्क फ्रॉम होम चलने लगा। तो वर्क फ्रॉम होम मतलब कि आपको 8-8 घंटे कंप्यूटर्स के सामने बैठना है। आप उसके सामने बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका पॉस्चर तो इम्पैक्ट हो ही रहा है उससे। तो उसी की वजह से आपको गर्दन में दर्द आना स्टार्ट हुआ है, कमर में दर्द आना स्टार्ट हुआ। आपने सही टाइम पे ध्यान दिया, हम एक्सरसाइजेस करेंगे, इट विल बी ऑल राइट। पर हाँ, नहीं ध्यान दिया तो वो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ के फिर आपके प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। लाइक फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, PIVD, स्लिप डिस्क, ये सब चीज़ें आपकी स्टार्ट होने लगती है, ठीक। जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम कंप्यूटर के सामने बहुत देर बैठे हैं, हमें 8 घंटे का सिटिंग करना है कंप्यूटर के सामने, तो पहली चीज़ तो है कि आपने एवरी 1 आवरली मूव करना है।
हर 1 घंटे में आपको, ठीक है, आपने 10 कदम चल लिया, वापस से आके आप बैठ गए, ठीक है, आपने थोड़े से नेक मूवमेंट्स करने हैं, बिकॉज आप बैठते हैं तो आपकी नेक स्टिफ हो जाती है, तो थोड़ा सा नेक मूवमेंट आपने कर लिया, गर्दन को आगे करना, पीछे करना, साइड्स में करना, दैट्स इट। आप ब्रीदिंग पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, सिंपल, आपने 5 बार भी ब्रीदिंग पैटर्न यूज़ किया कि डीप इनहेल थ्रू नोज, एक्सेल थ्रू माउथ, दैट इज़ ओके। आप शोल्डर के मूवमेंट्स कर सकते हैं, आप रिस्ट के मूवमेंट्स कर सकते हैं, लाइक जिस पॉस्चर में आप बैठे हैं आपको वो पॉस्चर को चेंज करके दूसरे पॉस्चर में जाना और फिर दोबारा से उसी पॉस्चर में आना, बिकॉज कोई भी जॉइंट अगर एक लंबे समय तक एक ही पोजीशन में रहेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, डेफिनेटली।